this is your Preeti ma'am, and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 15, that is Air Around Us. So if you have missed the explanation of this chapter, link is given for part 1 video along with the link of playlist of class 6, where you will get all the chapters explanations along with their exercise questions. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also, you can follow me on Instagram and on my Facebook page, where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. So now, without further ado, let's start with today's class. So today first we are going to discuss the section A, that is very short answer questions. In that, question number 1 is, which natural phenomenon shows the presence of wind around us? कौन सा ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे आसपास विंड प्रेजेंट है? सो दैट नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड स्टॉर्म. ठीक है, STORM, स्टॉर्म. Next, question number 2 is, name the gas which turns lime water milky. तो ऐसा कौन सा गैस है जिसकी वजह से लाइम वाटर जो है वो मिल्की रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, मिल्की हो जाता है. सो द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके. Question number 3, name a process in which oxygen of the air is consumed. ऐसा हमें एक प्रोसेस का बताना है जिससे कि जो नेचुरल ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होता है. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन. मीन्स किसी भी चीज़ को जब हम बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंबशन. तो किसी भी चीज़ को कंबशन करने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ वेयर ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड. Question number 4 is, what is the kinetic energy of moving air called? So moving air को हम क्या कहते हैं? Wind. ठीक है, सो उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी टर्म्ड एज विंड एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी मूविंग एयर की क्या हो गई? विंड एनर्जी. नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज, विच गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के समय पे कौन सा गैस प्लांट्स यूज़ करते हैं एटमॉस्फेयर से? सो द आंसर विल बी ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है. सो कौन सा गैस वहाँ पे इन्वॉल्व है? मीन्स कौन सा गैस प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर है बात? Now let's move on to section B, short answer questions. In that, question number 1 is, does soil contain air? How is this air useful to certain organisms? क्या soil में air present होता है और ये जो air है वो कैसे दूसरे organisms के लिए useful होता है? ठीक है, सो द आंसर विल बी येस, सॉइल कंटेन्स एयर. तो हमें पता है कि सॉइल में एयर प्रेजेंट होता है. एंड हाउ इज दिस यूजफुल फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स? दिस एयर इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द बरोज एंड होल्स इन द डीप सॉइल. और ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं जो कि सॉइल के अंदर होल्स करके या गड्ढों में रहते हैं. दे गेट देयर ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल. उनको जो अपना ऑक्सीजन का नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करते हैं सॉइल में जो ट्रैप्ड एयर है वहाँ से. तो इसीलिए सॉइल में जो एयर प्रेजेंट है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. क्लियर? Next, question number 2 is, what happens to the oxygen gas taken up by all living organism? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन टेकन अप बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस एनर्जी फ्रॉम द फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या होता है उस ऑक्सीजन गैस का जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं. सो द आंसर विल बी, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन लेते हैं उसकी मदद से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. कैसे? जो फूड
वो खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में रिएक्शन करके स्मॉलर पार्टिकल्स में वो ब्रेक होता है, वहाँ से वो एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ऑक्सीजन लेने का एंड देन जो सेल्यूलर रिएक्शंस होते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। Now in this process carbon dioxide and water are produced. तो as a product, as a waste जो रिलीज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर surface of a beaker as shown in the along side containing ice cube indicates। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, कंटेनर के बाहर की तरफ स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। उस कंटेनर में क्या था, उस कंटेनर में आइस क्यूब्स थे। ठीक है, तो आइस क्यूब्स एक कंटेनर में रखे हुए हैं, उसके बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द आंसर। द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑन द सरफेस ऑफ द बीकर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग एयर। तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए हैं ऑन आउटसाइड सरफेस ऑफ द बीकर, वो ये इंडिकेट करते हैं कि वाटर वेपर जो है वो एयर में प्रेजेंट है, और ये जो वाटर वेपर कंडेंस होके ही वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आए हैं। सो दिस वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द बीकर। और यही वो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि फॉर्म कैसे हुए हैं, वाटर वेपर जब इस कोल्ड कॉन्टैक्ट में आए हैं तो दे कंडेंस्ड टू फॉर्म दिस वाटर ड्रॉपलेट्स। अंडरस्टूड। सो वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में या एयर में, यही इंडिकेट करता है ये पूरा formation of droplets on the outer surface of the beaker where the ice cubes are kept. Understood? Now let's move on to question number 4. How is the respiration similar to combustion of fuels? Respiration और combustion में similarities क्या है, मीन्स यहाँ पे बोल दिया गया है कि कैसे ये लोग सिमिलर हैं, तो वही हमें बताना है। अब देखिए रेस्पिरेशन सिमिलर कंबशन से कैसे होगा, बिकॉज इन बोथ द प्रोसेस क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। एक तो दोनों ही केमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है, क्योंकि एक में फूड ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करता है एंड दूसरे में जो फ्यूल्स है वो बर्न कर रहे हैं। ठीक है, सो दोनों एक तरीके से केमिकल रिएक्शंस है। साथ ही में जो मेन सिमिलैरिटीज़ है वो ये है कि दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी के टर्म से हम क्या समझते हैं? सो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज टर्म्ड एज ह्यूमिडिटी। कितना अमाउंट वाटर वेपर का एयर में प्रेजेंट है उसी को हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। क्लियर? नेक्स्ट इज अवर सेक्शन सी, आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है विच ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इज फर्स्ट द मोस्ट एंड द लीस्ट सॉल्युबल। पहले में हमें बताना है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में, और बी पार्ट में हमें बताना है जो कि बहुत कम मात्रा में सॉल्युबल है वाटर में। सो पहले बात करते हैं, द मोस्ट सॉल्युबल गैस इन वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड लीस्ट सॉल्युबल इज नाइट्रोजन। ठीक है, लीस्ट सॉल्युबल मीन्स सबसे कम मात्रा में जो सॉल्युबल है वो है नाइट्रोजन। मोस्ट सॉल्युबल जो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है वाटर में वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, नेम द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, राइट द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। हमें उस प्रोसेस का नाम बताना है जिसमें ऑक्सीजन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उस पूरे रिएक्शन को हमें लिखना है। ठीक है, सो द प्रोसेस नेम इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जिससे कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस, और वहाँ पे ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट रिलीज होता है। उस प्रोसेस में होता क्या है, दिस इज द वर्ड इक्वेशन ऑफ होल रिएक्शन।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में दे विल फॉर्म द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट्स अपना जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में तैयार करते हैं एंड ऑक्सीजन एज अ प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन इस प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाउ डू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर एंड सॉइल गेट ऑक्सीजन। कैसे जो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि वाटर और सॉइल में रहते हैं उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है। सो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि वाटर में रहते हैं दे विल यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। वो जो एयर वाटर में डिजॉल्व है वहाँ से ऑक्सीजन यूज करेंगे। और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स सॉइल में रहते हैं दे विल गेट द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर ट्रैप्ड इन द सॉइल। जो एयर सॉइल में ट्रैप्ड है वहाँ से ऑक्सीजन का यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स विल गेट देयर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, दोज हु आर लिविंग इन वाटर एंड सॉइल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ फ्लो शीट डायग्राम शोइंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। हमें एक फ्लो शीट डायग्राम बनाना है जिसकी मदद से हम दिखा सकें कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस होता है। सो फर्स्ट हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो इसका एक बॉक्स बन गया। देन जो कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो एब्जॉर्ब होता है एंड ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। ऐसे ही रेस्पिरेशन के प्रोसेस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा एंड रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। बर्निंग के टाइम पे भी ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से कंज्यूम किया जाएगा एंड एज अ प्रोडक्ट इट विल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सो इन दिस होल वे देयर विल बी अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि विंड एनर्जी क्या है और उसके 2 एडवांटेजेस हमें मेंशन करने हैं। सो पहले तो विंड एनर्जी का डेफिनेशन देख लेते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग एयर विच इज कॉल्ड विंड। तो जो उसका काइनेटिक एनर्जी बनता है उसी को हम कहते हैं विंड एनर्जी। 2 एडवांटेजेस क्या है? विंड एनर्जी को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल एंड मटेरियल्स बाय यूजिंग सेल बोट्स। सेल बोट्स की मदद से विंड एनर्जी को काम में लगा के लोगों को साथ ही में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ ही में एक और जो एडवांटेज है विंड एनर्जी की वो ये है कि इट इज़ यूज्ड फॉर पंपिंग आउट ग्राउंड वाटर, देन ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स बाय यूजिंग विंड मिल। जो विंड मिल है वो विंड एनर्जी पे काम करता है, वो विंड एनर्जी पे ऑपरेट होता है और उसकी मदद से हम अंडरग्राउंड वाटर को पंप आउट कर सकते हैं, ग्रेन्स को ग्राइंड कर सकते हैं और भी डिफरेंट काम हम कर सकते हैं बाय यूजिंग विंड मिल विच इज़ ऑपरेटेड ऑन wind energy. So these are the 2 advantages of wind energy. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन डी की जिसमें बोला है टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजंस। तो पहला है एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है दैट इज द ऑड वन आउट। क्यों? बिकॉज अदर्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर। तो बाकी सब जो है दे आर टॉकिंग अबाउट दिस एयर। ठीक है, मीन्स ये सब कंस्टिट्यूएंट्स हैं, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं एयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, रेस्पिरेशन, बर्निंग, कंबशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस विल बी ऑड वन आउट। क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन फोटोसिंथेसिस और अदर प्रोसेसेस में क्या है, बाकी सब प्रोसेस में ऑक्सीजन को हम कंज्यूम कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, कंबशन इज़ नथिंग बट बर्निंग ओनली। सो इन तीनों में हमें ऑक्सीजन का यूज़ चाहिए। ऑक्सीजन हम रिलीज़ नहीं कर रहे, ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है, इसीलिए दैट इज़ द ऑड वन आउट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 3, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल एंड विंड एनर्जी। तो साफ है यहाँ पे जो विंड एनर्जी है वो ऑड वन आउट होगा।
क्यों? क्योंकि बाकी सब जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलेटेड है. अदर्स आर रेफर टू फोटोसिंथेसिस. क्लियर? Next, question number 4, birds, human beings, mammalian animals and fish. So fish will be the odd one out because all others breathe in through lungs, whereas fish जो है they will breathe through their gills. ठीक है, so इसीलिए fish is odd one out. Next, question number 5, wind energy, biogas, parachutes, electricity generation. So biogas will be the odd one out because बाकी सब जो है वो wind energy के uses है. Means other uses wind energy. These are the uses of wind energy, but biogas is not the use of wind energy. So that is why biogas जो है that is odd one out. Clear? Now let's move on to our last section of this exercise, that is define the following terms. तो पहला term क्या दिया गया है, that is carbon dioxide and oxygen balance. Now what is it? Let's see the answer. The balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere is mainly maintained by oxygen released and carbon dioxide consumed during photosynthesis by plants. तो एक्चुअली हमें इस टर्म में ये बताना है कि कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में बैलेंस होता है. सो मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है वो बैलेंस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होता है. साथ ही में इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. साथ ही में ये रेगुलेट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स के रेस्पिरेशन की वजह से एंड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल्स. तो ये यहाँ पे आधा मिसप्रिंट हो गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है, दैट इज एंड बाय कंबशन ऑफ द फ्यूल्स. ठीक है, सो एंड बाय के बाद ये आएगा कंबशन ऑफ फ्यूल्स. ठीक है, सो और एक चीज़ जिसकी वजह से ये रेगुलेट होता है दैट इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. किन प्रोसेसेस में? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, एंड जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं मीन्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स. इन बोथ द केसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होते हैं एंड फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम होता है. ठीक है, सो इन प्रोसेसेस की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस एटमॉस्फेयर में बना रहता है. ठीक है, सो ये हो गया पहला टर्म. नेक्स्ट टर्म है respiration. Now what is respiration? It is the process in which living beings break down the food like glucose by burning it with the oxygen breath in from air to form carbon dioxide and water and to obtain energy required for living. तो क्या है ये? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स जो हैं वो फूड को, जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं, उन फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेंगे. कैसे? बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन जो कि हम एयर से ब्रीथ करते हैं. ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे? दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. साथ ही में जो एनर्जी है रिक्वायर्ड है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए वो भी हमें मिलेगा. सो हियर इज़ द वे टू शो द होल रिएक्शन, दैट इज़ ग्लूकोज जो कि हमारा फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करेगा. साथ ही में जो एनर्जी हमें ज़रूरत है, जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत है वो भी हमें मिलेगी थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट टर्म इज़ फोटोसिंथेसिस. तो इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है. लेट्स सी वंस अगेन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड तैयार करते हैं. कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ कैसे? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो ये हो गया इसका वर्ड इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. दे विल प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट जो कि उनका फूड है एंड द ऑक्सीजन. क्लियर? नेक्स्ट जो है दैट इज
fourth term, which is wind energy. Very easy one, that is the kinetic energy of the moving air is called विंड एनर्जी. मूविंग एयर जो है उसको हम कहते हैं विंड, इसीलिए उसकी जो एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसको हम कहेंगे विंड एनर्जी. अंडरस्टूड दिस? So students, that's all for today's video. Also, this marks the ending of this chapter. In our next video, we are going to discuss another chapter from class 6. Till then, stay tuned and thank you.